मुल्की सियासत की ताज़ा तरीन और महैशियत की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान के IMF के साथ पिछले कुछ दिनों से मुज़ाकरात चल रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के माबेन मुआहिदा जो कि शराइत ना पूरी करने की वजह से टूट चुका था, अब उसे बहाल करने की हुकूमत पूरी शद्दोमत से कोशिश कर रही है। लेकिन ये मुज़ाकरात हैं, ये IMF और पाकिस्तान के माबेन ताल्लुकात हैं जो बहाल होने का नाम ही नहीं ले रहे। और आइंदा मुस्तकबिल में ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अगर पाकिस्तान IMF के साथ ये डील साइन कर लेता है, यानी कि IMF पाकिस्तान को ये डॉलर्स फ्राहम कर देता है, तो फिर आज से कुछ 6-7 माह बाद शायद पाकिस्तान की मैशियत एक अच्छी और बेहतर जगह पर खड़ी होगी। लेकिन अहम यह है कि इन 6-7 माह में मैशियत की बेहतरी का जो सबसे ज़्यादा बोझ है वो टैक्सेस की सूरत में मेरे और आपके कंधों पर पड़ने वाला है। इस वीडियो में कुछ तफसीलात जल्दी से आपके सामने इस मुताल्लिक रखेंगे और बात करेंगे इमरान खान के बारे में। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान ने कुछ बातें कही हैं, कुछ बयानात दिए हैं, बल्कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ उनकी एक बैठक थी जिसमें उन्होंने बड़े बड़े बाकायदा तरीके से जनरल बाजवा के बारे में कहा कि जनरल बाजवा जब तक हमारे साथ थे तो वो ठीक थे, लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करते थे। और यूं ही उन्होंने पासा पलटा या उन्होंने साइड बदली तो फिर उसकी उन हालात और उसकी हकीकतें भी आपके सामने हैं। फिर उन्होंने आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से भी बात कही कि हम आप पे जो है वो एतमाद करना चाहते हैं, हम आपको शक का फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। यानी ये दोनों बातें इस तवातुर और इस सिलसिले के तहत की गई हैं कि एक तरह से इसे वार्निंग भी कहा जा सकता है, चूँकि इमरान खान जनरल बाजवा के बारे में बड़े खुल के इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि जब तक जनरल बाजवा उनके साइड थे, जब तक उनके कहने पर या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत कामकाज कर रहे थे, तो तब तक वो ठीक थे, अवाम की नज़रों में भी उनकी एक इमेज थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पासा पलटा, इमरान खान का साथ छोड़ा, तो फिर आज हकीकत जो है वो अवाम के सामने है। आज उस साथ छोड़ने के नताइज अवाम के सामने है। आज गली मोहल्लों में आम लोग जो है वो जनरल बाजवा के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। एक तरह से इमरान खान की जानिब से मैं तो समझता हूँ कि ये वार्निंग ही है जो कि दी गई है। बगैर इस मुतल्लिक क्या कोई रिस्पॉन्स आता है? इमरान खान ने तो कह दिया है कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ की जानिब से उनके साथ कोई पैगाम भिजवाया गया या कोई राब्ता हुआ तो वो ज़रूर आगाह करेंगे। सबसे मनफी इस सारी सियासत की बात यह है कि इमरान खान अब भी कहीं ना कहीं इदारों पर रिलाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ना कि सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि प्रैक्टिकली अब तो वो इसका इजहार भी कर रहे हैं कि अगर कोई राब्ता हुआ तो वो बताएंगे। आज भी वो मुज़ाकरात जो हैं वो इदारों के साथ करना चाहते हैं, ताकतवर शख्सियात के साथ करना चाहते हैं। जब एक तरह से ऐलान किया जा चुका है कि इदारों को अब न्यूट्रल रहना है, अब हकीकी मानों में सियासत से दूर रहना है, तो फिर इमरान खान को मेरे ख्याल से इस तरह के बयानात से थोड़ा बहुत गरेज करना चाहिए है। इमरान खान ने अपने कत्ल के मुतालिक भी कहा कि कुछ 2 लोग जो हैं वो जनूबी वज़ीरिस्तान से दहशतगर्द हायर किए गए हैं जो कि उनके कत्ल का मंसूबा रखते हैं। खैर इस तरह की तो वो बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द जो है वो हक़ाइक़ भी इस मुतालिक सबूत भी इदारों को, कानून नाफ़िज़ करने वाले हुकाम को दे देनी चाहिए ताकि उनकी सिक्योरिटी को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। चूँकि हुकूमत की जानिब से सरकारी सिक्योरिटी जो है वो इमरान खान से वापस ले ली गई थी आज से कुछ 1 अध माह पहले। नाज़रीन, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में, इस ब्लॉग के दूसरे हिस्से में आपके सामने IMF के और पाकिस्तान के माबेन होने वाले मामलात की तफ़सीलात सामने रखेंगे। खबर कुछ यूँ है कि कुछ 50% के लगभग जो है वो टैक्सेस और कीमतें बढ़ाई जाने वाली हैं गैस और बिजली पर। ये 50% यानी कि अगर आप जो घरेलू इस्तेमाल की बिजली है वो 48 रुपए की खरीद रहे हैं, तो आइंदा आने वाले वक्त में IMF के साथ डील साइन हो जाने के बाद हुकूमत जो है वो आपको वही बिजली जो है वो तकरीबन 100 रुपये, कमोबेश 100 रुपये की 1 यूनिट बेचेगी। यानी कि 50% हाइक आने वाला है गैस और बिजली की कीमतों में। ये कोई कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। 50% यानी कि जो मौजूदा कीमतें हैं उनकी कीमतें 50% तक डबल कर दी जाएँ, यानी कि बढ़ा दी जाएँ। ये बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब देखना ये है कि अवाम इसमें किस तरह से सर्वाइव कर सकती है, चूँकि मुस्तक़बिल हुकूमत को लेकर बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं आपके सामने रख देता हूँ पूरी खबर। पाकिस्तान को सख्त सवालों के जवाब देने हैं। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला दखाइल 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने होंगे और 30 जून की ये डेट है, ये वादा रहे। और पाकिस्तान को बताना होगा कि ये रकम कहाँ से आएगी। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदी फौरी ख़त्म करनी होगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फौरी फ्राहम करना
होंगे। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात कम करने होंगे। पाकिस्तान की जानिब से तरक्याती बजट पर 50% से ज़ायद की कटौती की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत तरक्याती बजट 727 के बजाय 400 अरब रुपए से ज़ायद खर्च की तैयारी है। जबकि गैर तरक्याती अखराजात में भी खातरख्वाह कमी लाई जाएगी। और इसी तरह से रवां माली साल बजट से सब्सिडी जारी करने में काबिल ज़िक्र कमी पर भी गुफ्तगू हुई। सब्सिडी कम करने पर बिजली और गैस के रेट तकरीबन 50% बढ़ाना होंगे, तकरीबन 50% बढ़ाना होंगे, जो कि इस मौजू की शुरुआत से पहले हमने आपके सामने जो तफसीलात रखी थी। और कुछ खबरें यूँ भी हैं कि IMF अब तो ये भी मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसमें भी कटौती की जाए, और कटौती करके टैक्सेस जो कि IMF को देने हैं, IMF को डॉलर्स की सूरत में वापस करने हैं, उन्हें पूरा किया जाए। ये खबरें मैशियत के लिए तो शायद इस वक्त कहा जा रहा है मुस्बत है। बहुत सारे माशी माहिरीन भी कह रहे हैं कि IMF के साथ डील होना ही इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मैशियत के लिए सेव पैसेज है। एक साफ सुथरा तो माजरत के साथ साफ सुथरा नहीं, एक महफूज रास्ता है डिफ़ॉल्ट से बचने का। लेकिन इस सूरत हाल में गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में बुरी तरह से पिसने वाला है।